दोस्तों, जिंदगी में मनी का गेम ना तो स्कूल में समझाया गया, ना ही कॉलेज में समझाया गया, और ना ही घर वालों ने समझाया कभी, क्योंकि समझ में आता ही नहीं है। 99% लोगों को ये समझ में नहीं आता गेम। 99% लोग बार बार एक ही बात करते हैं, यार दिन रात पैसों की बात क्यों करता है, क्या पैसा लेके मरेगा, क्या पैसा लेके साथ जाएगा, क्या अरे क्या लेके आए थे, क्या लेके आएगा। हमारे किसी भी एजुकेशन सिस्टम में पैसा क्यों नहीं है। अब जहां पे अगर पैसे की बात आती है तो सीएस को प्रॉपर एजुकेशन है पैसों की, क्योंकि वो सीए कर रहे हैं, दे आर चूजिंग टू रियली बिकम सीएस, एंड इसीलिए उनको पैसों की जरूरत है, उनको पैसों की नॉलेज है, वो दूसरों का पैसा। लेकिन एक नॉर्मल आदमी को लगता है मेरे को पैसे के बारे में जानना क्यों है। अब मुझे ये बताइए, जो सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल यूज जिस चीज का होने वाला है हमारी जिंदगी में, उसी की शिक्षा हमारे आसपास के सिस्टम में क्यों नहीं है? Can you just share with me the reason why we don't have that knowledge? And I'm so surprised, हमारे किसी भी सिस्टम में नहीं है ये। स्कूल में नहीं सिखाया जा रहा है, बस हमें जोड़ बाकी गुणा भाग सिखाया जा रहा है ताकि हम लोग डिवाइड कर सके, हम लोग मल्टीप्लाई कर सके, दैट्स इट। हमें सिखाया जा रहा है कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा, एंड मैथमेटिकली हमें जीनियस बनाने के लिए शायद सिग्मा, गामा, ये वो बहुत सारी चीजें सिखाई जा रही है। बट देन कहीं ना कहीं द मोस्ट प्रैक्टिकल स्किल ऑफ मैनेजिंग मनी, ऑफ क्रिएटिंग वेल्थ, ये हमें सिखाया ही नहीं जा रहा है। दोस्तों, क्यों ऐसा होता है कि कुछ कम्युनिटीज ऐसी हैं इस धरती पे जिन्होंने पैसे को अच्छे से समझा है और उसके कारण वो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। इमोशंस हमारे बीच में आ जाते हैं। हम लोग पैसे का जब गेम खेलते हैं तब इमोशनल हो जाते हैं, होके खेलते हैं। और इमोशनल हो जाने के कारण, जैसे मान लीजिए किसी ने अपने भाई को इन्वॉल्व कर लिया बिजनेस में, किसी ने अपने पापा को कर लिया, किसी ने अपने दोस्त को कर लिया, किसी ने अपने, और वहां पे जैसे ही एक आदमी दूसरे से हिसाब मांगता है, एक इमोशनल गेम हो जाता है। अरे आप मेरे पापा होके मेरे से हिसाब मांग रहे हो, ऐसा क्यों? अरे आप तो मेरे दोस्त हो, आप मेरे से हिसाब मांग रहे हो। अरे ठीक है, 10-20 रुपए ही तो है। हम 10-20 रुपए का हिसाब मांगते हुए कहीं ना कहीं डरते हैं, और मांग लिया किसी ने गलती से तो दूसरा आदमी कहेगा, अच्छा तू हिसाब मांग रहा है, तेरे को मेरे पे ट्रस्ट नहीं है। इमोशनल, हम लोग बड़े इमोशनल फूल्स हैं। एंड इसीलिए दोस्तों, एक मिडिल क्लास फैमिली में पैसों का स्ट्रगल हमेशा चलता है, बिकॉज वी आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट मनी एज एन इमोशन। एंड इमोशनल वे से मनी ग्रो नहीं होगा, ना ही वेल्थ क्रिएट होगी। सो आज के प्रोग्राम में हम सीखेंगे व्हाट आर द 3 लेवल्स ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम, और ये 3 लेवल्स ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम को हम करेंगे। कल हमने देखा कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो वी नीड टू हैव द रियलाइजेशन पहले कि हमें वेल्थ क्रिएट करनी पड़ेगी। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गेम, इट इज द मोस्ट प्रैक्टिकल थिंग टू डू। ओके, बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है। और अगर हमने इसको नहीं क्रिएट किया तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास बाय डिफॉल्ट आने वाला है। देखिए, सोच समझ के, हमने कल देखा था, सोच समझ के हमने वो आदतें नहीं बनाई जो हमें बनानी है, तो अनजाने में वो आदतें पड़ जाएगी जो हम बनाना नहीं चाहते। और सोच समझ के हमें वेल्थ क्रिएट करना पड़ेगा। नहीं क्रिएट करेंगे तो दूसरी चीज अपने आप होने वाली है। क्या? वेल्थ के लिए झगड़ा, वेल्थ के लिए डिस्ट्रैक्शंस, वेल्थ के लिए डिप्रेशन, और वेल्थ के कारण बहुत सारी नेगेटिविटी, और वेल्थ के कारण बहुत सारे एडजस्टमेंट्स। ओके, ये बाय डिफॉल्ट हमारी जिंदगी में आने वाला है। सोच समझ के अगर हमने, मेरे साथ बोलिए, जोश के साथ बोलिए, सोच समझ के अगर हम वेल्दी नहीं बने, सोच समझ के अगर हमने बहुत ही सालों की, मतलब पीढ़ियों की वेल्थ क्रिएट नहीं की, तो अनजाने में हम में से हर एक आदमी को एडजस्टमेंट से गुजरना होगा, बहुत सारे एडजस्टमेंट से, जो कि हम ऑलरेडी गुजर रहे हैं। बहुत सारे छोटे छोटे झगड़ों से गुजरना होगा, और बहुत सारी ऐसी चीजें करनी पड़ जाएगी जो हम बिल्कुल करना नहीं चाहते। इसके लिए रियलाइजेशन होना जरूरी है कि जो चल रहा है वो बिल्कुल सही नहीं है। एंड देन सेकंड थिंग, हमें फर्म डिसीजन करना पड़ेगा। तीसरा, हमें हाई इनकम स्किल्स के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी, और हाई इनकम स्किल्स जहां पे भी है वो सीखनी पड़ेगी। सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं, सिंपल सी बात है। दोस्तों, कई बार मेरे जैसा कोई बंदा आके बोलता है सीखने के लिए, तो आप में से कई लोगों को लगेगा कि यार इनका बिजनेस है, ये ट्रेनिंग का बिजनेस है, ये ट्रेनिंग से इनसे पैसे कमाते हैं। लेकिन दोस्तों, स्कूल में जाके सीखिए, आप कॉलेज में जाके सीखिए, कोई प्रोफेशनल डिग्री लीजिए, आप प्रोफेशनल कोर्स कीजिए, कुछ तो करना पड़ेगा आपको। बट यू विल हैव टू लर्न, एंड स्पेशली यू विल हैव टू लर्न प्रैक्टिकल थिंग्स अबाउट मनी। कितने लोग ऐसे लोगों को जानते हैं जो पैसा तो बहुत कमाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दे आर नॉट एबल टू रियली लिव वेल। उसके बावजूद भी उनके पास या तो पैसा बचता नहीं है, या वो हमेशा कोई ना कोई एक प्रॉब्लम से दूसरे प्रॉब्लम में जाते रहते हैं, तीसरे प्रॉब्लम में जाते रहते हैं। इनफैक्ट एक बहुत बड़ी बीमारी हम सभी को है, इनफैक्ट स्पेशली मैं कहूँगा वापस से जो बीच के तबके के लोग हैं उनको, वो है जितनी हमारी हैसियत नहीं, उससे ज्यादा बड़ा हम अपने आप को दिखाना चाहते हैं।
ओके और ये बीमारी मुझे लगी हुई थी और मैं दूसरों के लिए नहीं कह रहा, ये मुझे लगी हुई थी। मुझे एक कोच मिला 2012 में, हमने एक कोच रखा, बहुत ही ज्यादा पैसे देखे, क्योंकि मैंने ये देखा था कि भैया सफलता के लिए सब कुछ दाव पे लगा दो, आपको अपने अंदर कुछ बचा के नहीं रखना है, सफल होना है तो सब कुछ दाव पे लगा दो। एंड आई एम सो ग्लैड कि मैंने एक अच्छा कोच रखा, 24 लाख रुपीज उसको दिए। बट द ओनली थिंग इज वो कोच का आइडियोलॉजी थोड़ा सा अलग था, मेरी आइडियोलॉजी से अलग था। उसने मुझे सिखाया, हे लिसन भूपेंद्र, 2012 में आई एम टेलिंग यू, कई लोग मुझसे पूछते हैं भूपेंद्र आप इतना सिंपल क्यों रहते हो। एक बार मैं यहाँ पे प्रोग्राम ले रहा था, हमारे पुष्कर में एक हमारा हैप्पीनेस रिट्रीट का प्रोग्राम चलता है, वो प्रोग्राम ले रहा था और प्रोग्राम के बाद लोगों ने आके मुझसे ऐसा शेयर किया, सर हम तो सोच रहे थे आप किसी दूसरे गेट से आओगे, किसी दूसरे से आपका स्टेज पे आपका प्रोग्राम होगा, डिलीवरी होगा, फिर आप गायब हो जाओगे, हमारे साथ लंच नहीं करोगे अपने ही कमरे में। मैंने कहा भाई ऐसा कुछ नहीं है, राइट, ऐसा मत समझिए कि वी आर सुपर डुपर रिच, हम लोग ये सिखा रहे हैं इसका मतलब हमारे पास तो सारी दुनिया का और दिखाने वाले ट्रेनर्स हो गए वो, लेकिन मेरा ऐसा फितरत नहीं है। मेरा तो ये सिंपल है कि भाई जो है मेरे पास है वैसा है, सिंपल हूं और जैसा है। तो कहीं ना कहीं उस कोच ने हमें सिखाया 2012 में, आई एम टेलिंग यू दिस, और ध्यान से समझ लीजिएगा, आप में से कई लोग वो सीख रहे हैं, वो इंटरनेट से देख देख के सीख रहे हैं, किसी ने किसी को देख देख के सीख रहे हैं, मत सीखिए, वो बहुत गलत चीज है। वो क्या है, वो मेरे कोच ने मुझे सिखाया, भाई देख सुन, दिखावा करना है, तेरे को बड़ी गाड़ी में ही घूमना है, नंबर 1, नंबर 2 तुझे 5 स्टार होटल में ही ट्रेनिंग लेना है, नंबर 3 तुझे बिना अपॉइंटमेंट के किसी से नहीं मिलना है, नंबर 4 तुझे अच्छी घड़ी पहननी है, नंबर 5 तुझे मुस्टेचेस रखनी है, नंबर 6 तुझे हमेशा सूट में दिखना है, नंबर 7 यू शुड हैव एवरीथिंग लाइक यू नो, आपसे कोई अपॉइंटमेंट मांगे तो 15-20 बार उसको घुमाना है, उसके बाद अपॉइंटमेंट देना है। डायरेक्ट आपसे कोई नंबर नहीं मांगेगा, डायरेक्ट आपके नंबर पे कोई मैसेज नहीं करेगा, डायरेक्ट आपके नंबर पे कोई फोन नहीं करेगा, एंड यू हैव टू ओनली टॉक अबाउट करोर्स एज इफ यू हैव अरबों खरबों रुपए। दोस्तों एक चीज तो समझ में आई, उस समय वो किया तो मतलब बड़ा अच्छा लगा, शुरू में बड़ा अच्छा लगा, मजा आया, अरे वाह ओनली 5 स्टार, और उस समय तो औकात ही नहीं थी हमारी कुछ। और उस समय 5 स्टार होटल में पूना की होटल वेस्ट इन पूना की JW मैरियट, ओके, ताज ब्लू डायमंड, इन्हीं प्रोग्राम होटल्स में हमारे प्रोग्राम हो रहे, बड़ा मजा आ रहा था, ऐसे लग रहा था एकदम से बड़े हो गए यार, जहां बिल्कुल एक एवरेज प्रोग्राम लेते थे, अचानक से 5 स्टार होटल्स में प्रोग्राम होने लगे। ओके, मुझे आज भी याद है, एक सिंगल डे में मैंने उस समय, मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट था, 1.5 लाख या 2.25 लाख रुपए की शॉपिंग की, घड़ियां ली 2-3, ओके, अपने लिए 3 पीस सूट्स लिए 7-8, ओके, एंड हर चीज मतलब एक 3-4 जोड़ी अलग से जूते की, और ये वो बिल्कुल बेल्ट वेल्ट, एंड बिल्कुल उसमें फोटोशूट वगैरह, अगर आप वो पुरानी फोटोग्राफ कभी दिखाऊंगा आपको, इट वॉज लाइक ए ड्रीम कम ट्रू उस समय के लिए। 6 महीने 7 महीने बड़ा अच्छा लगा और मजा आया, और उस कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग 3.5 लाख रुपए एक आदमी से मांगने भी लगे और लोगों ने देना भी शुरू किया। पहला मेरी जिंदगी में ऐसा हुआ कि 7 लोगों ने 3.5 लाख रुपए की मुझे फीस दी, एंड आई वाज लाइक वाह। बट दोस्तों 1 साल बाद सिचुएशन उलट हो गई। उस समय मेरे पास 20-22 लोगों की हमने टीम क्रिएट कर ली थी, इतना पैसा खर्च किया। आपने कहा कि पैसा कहां से आया? इन्वेस्टर्स थ्रू आया दोस्तों। हम लोग बड़े ऐसे ऊपर घूम रहे थे, लेकिन 1 साल बाद उस कोच ने मेरी पूरी टीम को अपने कब्जे में लिया। उस समय मैं तो बच्चा ही था, 30 साल का था, मुझे आता भी नहीं था व्यापार कैसे करते हैं, मुझे आता भी नहीं था अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, साइकोलॉजी क्या होती है। उसने वो पूरी टीम ली और अपना बिजनेस शुरू कर दिया, और मेरे ऑफिस में एक सिंगल डे में सारे लोगों ने रिजाइन किया। सिर्फ मेरा एक ऑफिस बॉय बचा था जिसने रिजाइन नहीं किया। एंड आई वॉज लाइक लिटरली क्राइंग सिटिंग इन माई ऑफिस। एंड वो सारे कस्टमर्स जिनको 1 साल से मैं इग्नोर कर रहा था, जिनको मैं बात नहीं कर रहा था, जिनको हमारे मैसेज आ रहा था, नहीं BSR तो बहुत ज्यादा बिजी है, भले मैं घर में बैठा हूं, BSR तो बहुत ज्यादा बिजी है, ऐसे सभी कस्टमर्स के पास मुझे खुद वापस से जाना पड़ा। ऐसे सभी कस्टमर्स को मैंने फोन करना पड़ा, उनको बताना पड़ा मेरे साथ ऐसा बुरा हो गया। और थैंक गॉड मेनी ऑफ देम वर वेरी वेरी सपोर्टिव, क्योंकि मैंने अच्छा ट्रेनिंग दिया। दोस्तों उस दिन से मैंने ये समझ लिया कि वेल्थ क्रिएट करने का ये बिल्कुल तरीका नहीं है बहुत ज्यादा दिखावा करना। उस दिन 101% ये समझ में आ गया, दिखावा करके वेल्थ क्रिएट जो कर रहा है वो किस दिन नीचे आ जाएगा पता ही नहीं पड़ेगा, और जिस दिन वो नीचे आएगा उस दिन उसको सपोर्ट करने वाले कोई भी नहीं रहेंगे। वेल्थ, रियल वेल्थ डज नॉट मीन दैट दिखावा करना। रियल वेल्थ इज नॉट अबाउट कि आपकी शादी में 10 लाख रुपए में शादी हो सकती है तो 50 लाख खर्च करना। रियल वेल्थ इज नॉट अबाउट कि आपकी कैपेसिटी है कि आप आराम से 2 करोड़ का घर बनवा सके तो आप 4 करोड़ उस घर के इंटीरियर में खर्च करना, जस्ट बिकॉज कोई आए और उसकी प्रशंसा करे, कोई आए और देखे। ऑलराइट, भगवान की कृपा हुई कि जो 2012 में हमने फेक किया वो आज रियलिटी बन गई है। आज हमारे ऑलमोस्ट हर दूसरा प्रोग्राम हमारा 5 स्टार होटल में हो रहा है। आज हमारा सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। आज भगवान की कृपा से सारी गाड़ियां वाड़ियां उस लेवल पे जो हम सोचते थे वो सब आ गई है। थैंक गॉड, आई एम रियली गुड। लेकिन आज भी अगर मेरा नंबर कोई भी मांगता है तो आई रियली गिव माई मेरा नंबर। और लोगों को विश्वास नहीं होता कि अरे ये आपका नंबर है और आप दे रहे हो।
हाउ इज इट पॉसिबल? बिकॉज मैंने अपने हार्ड वर्क से सीखा है, रियल वेल्थ इज दोज रिलेशनशिप्स विच आई एम अर्निंग इन दिस प्रोसेस। दोस्तों, पैसा तो किसी ने कम कमाया, किसी ने ज्यादा कमाया, सब लोग जाने कब्र में ही वाले हैं, लेकिन पैसे के साथ साथ वो इज्जत, वो सपोर्ट, वो ट्रस्ट, ये सारी चीजें भी कमाना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रेजेंस ऑफ माइंड कमाना जरूरी है, वेल्दी माइंड सेट होना जरूरी है। आज रोज सुबह जब हम लोग उठते हैं और सुबह 5 बजे उठ के कमांडो ट्रेनिंग हम लोग करते हैं और 90 दिनों तक कनेक्ट होते हैं, जहाँ पे फैमिलीज हील होती है, जहाँ पे हम सभी लोग बिल्कुल जैसे हैं वैसे। तो मैंने अपने नाम का मीनिंग चेंज कर दिया। पहले मैं कहता था BSR मतलब भूपेंद्र सिंह राठौड़, आज भी वो तो मीनिंग है, लेकिन अब BSR का मतलब है बी सिंपल एंड रियल। दोस्तों, बी सिंपल एंड रियल। आई रियली वॉन्ट टू मेक माई लाइफ सिंपल एंड आई वॉन्ट टू मेक इट रियल। जो हूँ, घर में हूँ, जैसा आपके सामने रहूं, बस ऐसा ही, ये मेरे लिए सबसे बड़ी वेल्थ होगी। और इसके साथ साथ पैसा भी बढ़ता रहे, और इसके साथ साथ पैसा भी बढ़ता रहे, नॉलेज भी बढ़ती रहे, और इसके साथ साथ रिलेशनशिप भी ग्रो होते रहे, और इसके साथ साथ सभी पहलू जिंदगी के बेटर होते रहे। आई थिंक दैट विल बी द रियल वेल्थ। हाउ मेनी ऑफ यू रियली अंडरस्टैंड दिस? दोस्तों, इसीलिए मैं कभी भी आप में से किसी को भी नहीं ये सीखने दूंगा और ना ही सिखाऊंगा, और ना ही अगर आप सीख रहे हैं तो बहुत गलत सीख रहे हैं। दोस्तों, आज क्या हो रहा है हमारे इंडियन इंडस्ट्री में, देख लीजिए, स्पेशली ट्रेडिंग इंडस्ट्री की बात अगर मैं करूं, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में हूं। There are many trainers who will show you very expensive everything, सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव, okay? रियलिटी जिसमें शायद कई बार होगी नहीं, और जहां रियलिटी है वहां तो है, लेकिन एवरीबडी विल ट्राई टू बिकम सुपर डुपर एक्सक्लूसिव, जैसे कि बॉलीवुड के सितारे हैं। एंड उसके बाद जस्ट बाय शोइंग दैट एक्सक्लूसिविटी दे विल आस्क यू, गिव मी 15 लाख रुपीज, गिव मी 12 लाख रुपीज, गिव मी 13 लाख रुपीज। माय डियर फ्रेंड, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बोलूंगा, यस, जब मैं बिजनेस कोचिंग करता हूं मैं भी 3.5 लाख रुपए लेता हूं दोस्तों बिजनेस कोचिंग का। अगर आप मेरा 1-to-1 कोचिंग लेंगे तो उसका भी मैं बहुत अच्छा पैसा लूंगा आपसे, लेकिन उसका रीजन ये नहीं है कि बिकॉज आई हैव सो मच या बिकॉज आई एम समबडी आई एम चार्जिंग। वो मेरे टाइम की वैल्यू है, वो मेरे टाइम की वैल्यू है, लेकिन जस्ट कुछ दिखा के, झूठ दिखा के आपको नहीं। मैं यूनाइटेड नेशन गया हूं, इतना ही सच्चाई है, दोबारा अभी तक नहीं गया हूं, ये बिल्कुल सच है। मैं ये नहीं कह सकता कि आई एम यू नो सर्टिफाइड यूनाइटेड नेशन स्पीकर, जो कि हर रोज बुलाया जाता है वहां या हर महीने बुलाया जाता है। नो, दैट इज नॉट मी। तो माय डियर फ्रेंड, रियल वेल्थ पता है क्या है? रियल वेल्थ वो है जब आप जो है वो आप बता सकें, और उसके बाद भी आपका पैसा बढ़े, उसके बाद भी आपका सुकून बढ़े, उसके बाद भी आपकी जिंदगी चले और बहुत ही अच्छी चले और मस्त चले, एंड दैट्स द रियल वेल्थ।